खिड़कीजा गांव में टूनी चिड़िया अकेली अपने घोंसले में रहती थी। वह पेट से रहती थी। उसी हालत में अनाज ढूंढने जाती, फिर अनाज लेकर अपने घोंसले में आकर अनाज खाती थी। मेरी जीवन कितनी अजीब है प्रभु। मैं अकेले इस जंगल में रहती हूँ। ऊपर से मेरी तबीयत भी दिनों दिन बिगड़ रही है। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया अंडे देती है और उस अंडे से एक सुंदर सी चिड़िया निकलती है, जिसे टूनी चिड़िया रानी नाम देती है और बोलती है, रानी बिटिया तुम कितनी सुंदर हो। मेरी प्यारी बिटिया चलो हम जंगल की तरफ, मैं तुम्हें भी अनाज की खोज सिखाऊंगी। मैं अभी बच्ची हूँ, मैं अभी अच्छे से नहीं उड़ पाऊंगी। रानी बिटिया तुम उड़ सकती हो और अनाज ढूंढ कर अनाज ला सकती हो बिटिया। रानी चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के साथ जंगल अनाज लेने जाते हैं और अनाज लेकर दोनों वापस घोंसले में आ जाते हैं। कुछ समय बाद रानी चिड़िया की दोस्ती खुशबू चिड़िया से हो जाती है, लेकिन रानी चिड़िया बात बात पे रोना शुरू कर देती थी। चिड़िया को अपने साथ हमारे गाँव में भागवत कथा होगी। ठीक है खुशबू चिड़िया, तुम दोनों अच्छे से जाना। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगी। माँ मुझे कोई कुछ बोल देती है तो मुझे बहुत रोना आती है माँ। रानी चिड़िया के रोना देखकर खुशबू चिड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन कालू कौवा आता है और बोलता है, रानी चिड़िया मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी घरवाली बनोगी और मेरे साथ रहकर पूरी जिंदगी जियोगी? देखो कालू कौवा क्या बोल रहा है, इसे अब समझाओ। इस तरह बात बात में रानी चिड़िया रोना शुरू कर देती है। यहाँ देख टूनी चिड़िया बोलती है, रानी बिटिया मैं गाँव जा रही हूँ, कुछ दिनों के लिए तो तुम घोंसले में ही रहना और आकर तुमसे बात करे तो रोना मत, वरना तुम्हें कमजोर है आकर मार पीट कर घोंसले से भगा देंगे। इसके बाद कोई भी रानी चिड़िया के पास आती तो वहाँ रोती नहीं बल्कि अच्छे से बात करती, फिर मिलजुल कर रहती। कुछ समय बाद टूनी चिड़िया वापस आती है और अपनी बेटी को देखती है और बोलती है, रानी बिटिया आजकल तुम रोती तो नहीं हो। नहीं माँ, रोना गलत बात है, इसलिए मैं अब रोती नहीं हूँ, बल्कि धैर्य और संयम के साथ काम करती हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटी घोंसले पे रहती और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगती।